और ये नशे को लेके ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं अल्कोहल को लेके बोल रहा हूँ या टोबैको को लेके बोल रहा हूँ। अल्कोहल, टोबैको, कोकेन, स्मैक, LSD सबका प्रभाव लॉन्ग टर्म पे शरीर पे इस तरह से पड़ता है कि वो एक टाइम तक अगर नहीं रोका गया तो वो इरिवर्सिबल डैमेज क्रिएट कर सकता है। जैसे ब्रेन में इंसोम्निया, ड्राउजीनेस, हेलुसिनेशन, साइकोसिस कर सकता है। आई में ब्लड विजन कर सकता है, आंखों से खून निकल सकता है। लंग कैंसर हो सकता है, सबको पता है कि सिगरेट का सीधा सीधा संबंध लंग कैंसर से है। लीवर सिरोसिस मतलब लीवर का खराब हो जाना होता है। स्टमक में पेन हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, इंस्टेंट कुछ बचता नहीं है ऐसा पूरे शरीर में। बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, फ्रैक्चर जल्दी होने शुरू हो जाएंगी। इस पर बात करना बहुत जरूरी है। पता नहीं मैं इस चीज़ को समझा पाऊंगा नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन अगले 5 मिनट आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि शरीर पे लक्षण आए तभी एडिक्शन है। मेरा काम पढ़ाई करना है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुझे उसमें टाइम देना मेरा काम है। लेकिन अगर मैं नशा कर रहा हूँ तो दिन भर मैं नशे के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कुछ और कर ही नहीं पा रहा हूँ। अब ये और इसका अब ये एक मेजर रूप देखिए कि सिर्फ शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हो रहा है। जॉब छूट रहे हैं, जॉब में रेगुलरिटीज आ रही हैं, नशे से पीड़ित व्यक्ति के इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो रही है, सारी पैसा तो घर में उसमें ड्रग्स में जा रहे हैं, तो घर में क्या बचता है। फैमिली डिस्प्यूट हो रहे हैं, नशे की हालत में घर में झगड़े हो रहे हैं। वही झगड़ा देख के लड़का बड़ा हो रहा है और वो कल के दिन वो भी झगड़ा करेगा, वो भी नशा करेगा। तो आप ये साइकिल समझिए कितना लंबा चल। नशा जिंदगी कैसे लेता है। अगर कोई इंसान बोले कि मैं तो बहुत सेफ तरीके से नशे करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, वो जाता है नशे की हालत में बाइक चलाते हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी गई है, वो गिल्ट ज़िंदगी भर तक नहीं जाता। तो मैं इसे जल्दी फिनिश करना चाहूँगा कि शरीर के कई लेवल पे नशे के प्रभाव पड़ते हैं। सेल के लेवल से, टिश्यू के लेवल से, ब्रेन के लेवल तक हर जगह नशा शरीर को बदल देता है एक तरीके से। जैसे ये ब्रेन का एक फीचर है, इसमें कोकेन वाले ब्रेन का वीडियो है, तो जिसमें ये दिखाया है कि कोकेन वाला जो एडिक्टेड है उसके ब्रेन में इट्स लाइक देयर इज ऑल द एक्सेलेटर एंड नो ब्रेक। इस लाइट का मतलब ये है कि उसका पैर ब्रेन हमेशा एक्सेलेटर पे है और ब्रेक नहीं है। इतनी रेकलेस एक्टिविटी है, वो कुछ भी कर रहेगा तो इम्पल्सिविटी की तरह करेगा। उसे जो भी चाहिए होगा अभी चाहिए होगा, तुरंत चाहिए होगा। एक ये भी नशा पहली बार इंसान करता क्यों है, तो वो ये है कि हमारा ब्रेन जो है वो हार्ड वायर है नशे को लेके। जो चीज़ हमें नेचुरल प्लेजर से, जो चीज़ हमें मोटिवेशन मिलता है, उन नेचुरल प्लेजर को नशा हाईजैक कर लेता है। जैसे खाना, समाज में नाम, घर का शेल्टर, घर वालों का प्रेम, इन सब चीज़ों से ब्रेन में एक रासायन की उत्पत्ति। अब इन चीज़ों में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, अब सिर्फ नशे करने में मज़ा आता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट बात यह है कि नशे करने में शुरू में मज़ा आएगा। कोई भी एडिक्ट अगर आप पूछोगे तो बोलेंगे शुरू के 1 महीने में जितना मज़ा है अब नहीं आता, तो मज़ा बाद में सज़ा बन जाती है। तो 2 पॉइंट है कि पहले जिन चीज़ों में अच्छा लगता था, जिन चीज़ों के लिए आगे दिमाग प्रेरित करता था ये कुछ अच्छे काम करें, उन चीज़ों वाले सेंटर को नशा हाईजैक कर लेगा। सिर्फ नशे में मज़ा आएगा और चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा। दूसरा, कुछ दिनों बाद नशे में मज़ा वाकई फ्री है जो हम करना चाहें। क्या हम रेडी हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल एक नशे के हाथ में दे दें? क्योंकि कुछ टाइम बाद हम नशा कंज्यूम नहीं करते, नशा हमें कंज्यूम करना शुरू कर देता है। और क्या उस प्लेजर के लिए, उस क्षणिक भर प्लेजर के लिए हम कितना प्राइस देने की कोशिश कर रहे हैं। बायोमेडिकल ट्रीटमेंट्स आते हैं जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं हम, अस्पताल में एंटी क्रेविंग एजेंट देते हैं और मेडिसिन देते हैं, जिसकी मेडिसिन के माध्यम से, हॉस्पिटलाइजेशन के माध्यम से शुरू में कोशिश करते हैं कि नशे की कंडीशन से बाहर निकले। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है जिसमें काउंसलिंग का पार्ट है। पिछले साल भी हमने विभाग के साथ मिलके इस पर काफ़ी काम किया। ये प्रोग्राम है और देयर शुड बी अ जस्टिस टू एडिक्ट एंड देयर शुड प्रिवेंट सम सोशल डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू। अब एक 2 मिनट की एक स्लाइड है, ये सबको सुनाई दे रहा है?
यार एक दिन कितने टाइम तक लिया कई साल तक, तो अब तक लगा आपको भी छोड़ना चाहिए सर जब ये लॉकडाउन खत्म होता है। एक्चुअली ऑडियो बहुत ज़्यादा ऑडिबल नहीं है, इसका मैं सार बता देता हूँ कि और अब मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब मैं घर जाता हूँ तो घर वाले विश्वास करते हैं। कल के दिन तक मुझे 10 रुपये नहीं देते थे, आज की डेट में मुझे विश्वास करते हैं। ट्रीटमेंट के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से कोई भी अगर कितने भी नशे में, वो चाहता नहीं कि कभी भी घर वालों को विश्वास टूटे। दूसरा जो मोटिवेशन है ड्रग्स को छोड़ने का, ज़्यादातर हमारे पेशेंट बोलते हैं कि भाई ये चीज़ अंदर से आती है, मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए छोड़ने के लिए, लेकिन छूट जाता है। बिना कुछ ने बोला है कि दवाई के बगैर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन काफ़ी ने ये भी बोला है कि छोड़ने में दवाई भी काफ़ी हद तक फ़ायदा करती है। धन्यवाद। हमारे साथ अभी बस एक लास्ट चीज़ है कि हम कुछ पैम्पलेट लाए हैं जिसमें नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस अबाउट ड्रग्स। हम चाहते थे कि वो पैम्पलेट 10वीं से ऊपर के बच्चों को दें ताकि वो समझ सकें कि उन्हें इस बारे में भ्रांतियाँ कितनी हैं, और कभी अगर आसपास ऐसी चीज़ें देखें तो उससे वो किस तरह से औरों की मदद के माध्यम से एक ना